हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुजी 123 पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव पावरफुल वीडियो प्रीपोजिशन ऐड पर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाइम को डिनोट करने वाले कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो सेंटेंस में हमेशा प्रीपोजिशन ऐड के साथ ही यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन ऐड का जो टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड के पहले यूज होंगे उसके सिचुएशन पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि वहाँ ऐड एग्जैक्ट मीनिंग क्या लेकर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी किए बिना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जब भी सेंटेंस में किसी एक्शन के यानी किसी क्रिया के होने का टाइमिंग इनमें से कोई एक वर्ड दिया हुआ हो, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया ये सब टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड हैं। हम इन्हें शॉर्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड्स का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एक ऐसे टाइम को डिनोट करते हैं जिनकी अवधि, जिसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे अगर हम मॉर्निंग की बात करें फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग का ड्यूरेशन 12 आवर्स का होता है, 12 घंटे के होते हैं। ठीक उसी तरह से नाइट के भी 12 आवर्स होते हैं, 12 घंटे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इन शब्दों की बात करें तो ये टाइम को डिनोट तो करते हैं लेकिन इनकी टाइमिंग ज़्यादा नहीं होती। जैसे आप देखेंगे डान, डान जो होता है ये सुबह के समय को कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय को कहते हैं, जिसकी ड्यूरेशन अवधि केवल 2 से 3 घंटे की होती है। 10 ये शाम का समय होता है फ्रेंड। ये वह समय होता है जब धरती पर सूर्य की किरणें खत्म होने को होती हैं, वापस जाने को होती हैं और अंधेरा होने को होता है। तो वो कुछ पल का समय डस्क का समय कहलाता है। नून ये दोपहर के ठीक 12 बजे का समय होता है फ्रेंड्स। दोपहर के 12 बजे के ठीक पहले या ठीक बाद का समय नून नहीं कहलाता। तो बड़े शॉर्ट टाइम का एक पीरियड जिसे हम नून के नाम से जानते हैं। ठीक वही मीनिंग मिड डे का भी होता है, ठीक 12 बजे दोपहर का समय। मिडनाइट रात के 12 बजे का समय अगर 1 मिनट ज़्यादा या 1 मिनट पहले हो गया फ्रेंड्स तो वो मिडनाइट नहीं रह जाता। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइम है इसका। सनराइज, सनसेट, एएम, पीएम, ओ क्लॉक, ये सब टाइम को, शॉर्ट टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड होते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के पहले ऐड का प्रयोग कैसे होता है, और इसके लिए हम समझेंगे कि सेंटेंस में जब भी अगर किसी वर्ब के होने या एक्शन वर्ड के होने, इट मींस किसी क्रिया के होने का टाइमिंग इनमें से कोई एक शब्द बनेगा फ्रेंड्स, तो हमेशा ये शब्द प्रीपोजिशन ऐड के साथ ही आएंगे। ये बताने के लिए आएंगे कि जो एक्शन हुआ है या होना है उसका एग्जैक्ट टाइम यही है। इसको थोड़ा सही तरह भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कभी भी किसी एक्शन के होने का टाइमिंग एएम में दिया हुआ हो, पीएम में दिया हुआ हो, ओ क्लॉक में दे दिया गया हो, या फिर ये बताना हो कि उस एक्शन के होने का समय टाइमिंग सनराइज था, सनसेट है, मिडनाइट, मिडडे, नून, डस्क या डॉन है फ्रेंड्स, तो हमेशा ऐसे एग्जैक्ट टाइम पर किसी एक्शन के होने का इंफॉर्मेशन देने के लिए सेंटेंस में टाइम को डिनोट करने वाले ये वर्ड प्रीपोजिशन ऐड के साथ ही आते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों के साथ इस कंडीशन में हमेशा प्रीपोजिशन ऐड ही आएगा फ्रेंड्स। यदि कोई दूसरा प्रीपोजिशन आता है तो इसलिए वहां पर एक एरर बनेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में इसके अलावा इन टाइम डिनोटिंग वर्ड के पहले आने वाला प्रीपोजिशन ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग माना ही नहीं जाएगा। उस कंडीशन में उसे एरर या गलत माना जाएगा। फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसका क्वेश्चन अगर हम फिगर की बात करें तो इस तरह भी आ सकता है। अगर हमें यहाँ एक एग्जांपल लेकर देखें, जैसे आप देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जा सकता है। सेंटेंस इस तरह से लिखा जा सकता है, शी वोक अप, और यहाँ गैस दे देगा फ्रेंड्स और दे देगा यहाँ पर 9 o'clock। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ इन दिया हुआ होगा, ऑप्शन बी में ऑन दिया होगा, सी ऑप्शन में आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड भी दे सकता है, एंड डी ऑप्शन में आप यहाँ पे देखेंगे
यहाँ तो फ्रॉम भी दे सकता है। अब इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। हमें ये बताना है कि 4 में से कौन सा ऑप्शन इस फिलर में फिल होगा, यहाँ सूट करेगा, अगर या फिर कह सकते हैं कि ग्रामर के रूल को फॉलो करने वाला इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन है जो इस सेंटेंस में फिल किया जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्शन के होने का टाइमिंग ओ क्लॉक में दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि सेंटेंस में कभी भी किसी क्रिया के किसी एक्शन का होने का टाइमिंग अगर वो क्लॉक में दिया हुआ हो तो ये बताने के लिए कि ये एक्शन उस एग्जैक्ट टाइम पर ही हुआ है, तो उसके लिए ओ क्लॉक वाले टाइम को इंडिकेट करने वाले शब्द के पहले प्रीपोजिशन ऐड आएगा। तो यहाँ अगर हम 4 ऑप्शन देखें तो हमें यहाँ एक प्रीपोजिशन सी ऑप्शन में ऐड के रूप में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इसलिए हमारा आंसर यहाँ ऐड ही होगा। मीन्स कहने का ये कि अगर यहाँ ऐड को फिल कर दिया जाए तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने इन को चूज किया, ऑन को चूज किया या फ्रॉम को चूज किया तो प्रीपोजिशन के ये वर्ड ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग नहीं होने की वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जो मैं वीडियो के थ्रू आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने धैर्य के साथ स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये प्रीपोजिशन का जो वीडियो है, जो लेक्चर है आपने सुना, तो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि आप पूरा समझ पाए होंगे। और इस तरह के आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह के और भी एडवांस क्वेश्चन जो इस बेस पर आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, आपके सामने लेकर आऊँगा और बेस जो आपने पढ़ा हुआ है के बेसिस पर उन्हें एक एक करके सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू।